भाई जाम से जाम मुस्कुरा हमें बीजेपी आ गए। मुलायम सिंह मुलायम सिंह हाँ। मुलायम सिंह और बीजेपी में मुलायम सिंह बीजेपी में। देखो भैया मुलायम सिंह भी बीजेपी में है। पिछले दिनों आप पे आरोप लगाया था कि आपने सपा के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ बदतमीजी की भी आरोप। जी बताओ, हमारा नेता कह रहा है भैया हम मई जून में गर्मी बना देंगे और हम कह रहे हैं बबीना गरोटा को हम गर्मी बना देंगे। सुरक्षा और सम्मान जो भाजपा ने दिया है वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं दे पाई। हमें लग रहा है आज के पहले तुम सभा में थे। सपा में पहले थे, हम 2017 से भाजपा में हैं। जहाँ पर चर्चा खेन से हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी मैं जिला पंचायत सदस्य गोलू माते बरल हूँ। गोलू माते, आपका काफी नाम सुना है। अभी कुछ दिनों पहले आप चर्चा में भी थे। क्या लग रहा है आपको बबीना विधानसभा से क्या हो सकता है इस बार? 50,000 प्लस राजीव सिंह पारिक शाह वोटों से विजयी होंगे और उत्तर प्रदेश में 350 सीटों से कि बहुमत की सरकार हम लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या लग रहा है कि बीजेपी से इस बार किसकी टक्कर है? सपा की, भाजपा की या फिर कांग्रेस की? देखिए चुनाव है, चुनाव में वोट डलने हैं तो कोई पहले पे आएगा तो कोई दूसरे पे आएगा, लेकिन इतना मार्जिन रहेगा कि हर सीट पे जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का या जो उसके सहयोगी दल का वो कम से कम 50,000 और 60,000 प्लस की जीत में है। तो आप खुद समझ टक्कर में कौन है? टक्कर में आप खुद समझ सकते हैं कि जो 50,000 का गैप है तो उसको टक्कर कहेंगे या दूसरा नंबर कहेंगे। अच्छा, मतलब आपके अनुसार टक्कर में कोई नहीं है? आप एक चीज बताओ, जहाँ पर जीत का मार्जिन 50,000 हो, हम स्वयं 9,000 से जीते, अब आप कहो कि दूसरे नंबर पे किससे टक्कर हुई तो आप मान जाओ कि भैया जिसको टक्कर कहते हैं या जनता कहती है खदेड़ा हो गए। गरोटा विधानसभा से शायद आप बिलोंग करते हैं। हम गरोटा विधानसभा से टिकट मांग रहे थे और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि हमारे प्रतापतुल्य जवाहर राजपूत जी का टिकट हुआ है और हम लोग इस बार गरोटा की सीट पर भी प्रचार प्रसार करते हैं। और क्या हाल है गरोटा विधानसभा? गरोटा विधानसभा में इतिहास बनेगा। बुंदेलखंड की जो 19 सीटें हैं उसमें आप ये मान के चलिए, मैं आपके माध्यम से जनता को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि बबीना और गरोटा 19 की 19 बुंदेलखंड की सीटों में सबसे अच्छा इतिहास बनाएंगी और दोनों सीटें 50,000 प्लस के मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, तो पिछले दिनों आप पे आरोप लगाया था कि आपने सपा के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ बदतमीजी की भी आरोप। जी बताओ, हमारा नेता कह रहा है भैया हम मई जून में गर्मी बना देंगे और हम कह रहे हैं बबीना गरोटा को हम गर्मी बना देंगे। गर्मी जो है वो खत्म करके शिमला बना देंगे। भैया आरोप सत्य है या फिर हम कह रहे हैं सत्य कर देंगे। जिस दिन हमारी दोबारा सरकार और योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे उस दिन इस बात का मैं यकीन देता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की गवाही होगी कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो मई जून में जो गर्मी पड़ती है इस बार वो गर्मी नहीं पड़ेगी मेरे भाई। इस बार शिमला बनेगा उत्तर प्रदेश और गरोटा और बबीना शिमला की तरह ही बन जाएगा। कोई गुंडा माफिया की औकात नहीं है, कोई माई के लाल पैदा नहीं होगा जो यहाँ पर जनता के साथ अराजकता कर सके, गरीबों के प्लाट लूट सके, हम माताओं बहनों पे छींटा कसी कर सके और असहाय लोगों की के ऊपर अपना जोर चला सके। जब तक योगी मोदी जी हैं, माननीय राजीव सिंह पारिक शाह हैं, जवाहरलाल राजपूत हैं और ये नेता नहीं बेटा गोलू माते बरल है, कोई माई का लाल नहीं है तो किसी के साथ अन्याय कर सके। ये जन कल्याणकारी सरकार है, लोगों के हित की सरकार है, लोगों के सम्मान की, शिक्षा की, यहाँ पर स्वास्थ्य की फिक्र होती है और उस पर काम होते हैं। ये जनता की चुनी हुई, जनता की ही सरकार है और कोई प्रत्याशी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं हर बार ही कहता हूँ यहाँ पर हम भी ग्राउंड पर जा रहे हैं। ग्राउंड पर नो डाउट अच्छा खासा आपको समर्थन मिल रहा है, लेकिन युवा कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट लग रहे हैं। युवा को रोजगार और जो आपका एक महंगाई, ये दो बड़े मुद्दे हैं जिस पर अक्सर युवा जो है उखड़े उखड़े नजर आते हैं। आप पर कुछ कहेंगे? आप यहाँ देख लीजिए, उनका युवा कह रहा है कि भैया अभी हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन चुनाव टिकट एक ही किसी पक्ष को मिलता है, एक ही परिवार को मिलता है। युवा अगर खुश है तो भारतीय जनता पार्टी से खुश है, क्योंकि अभी आप यहाँ पर दीदी माननीय दीदी की उमा भारती जी की सभा में थे, हमारे ख्याल से सारी ज़्यादा तादाद में युवा ही थे। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को सम्मान चाहिए, हम लोगों को राजनीति में जगह चाहिए। वही रोजगार के लिए युवा कह रहा है कि रोजगार इस सरकार में कम हो गया। ये नहीं कह रोजगार के लिए युवा नहीं बोल रहा है, ये विपक्ष मुद्दा बना रही है क्योंकि उनके पास चुनिंदा मुद्दा है। महंगाई पे बात करते हैं और युवाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई विपक्ष जो कुछ कह रहा है विपक्ष कह रहा है। जनता खुश है, जनता चाह रही है माननीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने। आपके सर्वे भी बता रहे हैं कि हम लोग 300 प्लस जा रहे हैं और मेरा ये सर्वे कि हम 350 प्लस जा रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि चुनाव जब जनता लड़ने लगती है तो जिसको टिकट ही देना है, जब जिसको वोट देना है वही जब चुनाव लड़ रही है तो कहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा आप जानते हैं। और फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ और यकीन के साथ कह रहा हूँ और इस जनता का देवतुल्य जनता के प्यार के साथ बोल रहा हूँ कि बवीना और गरोठा, आपका ये जो इंटरव्यू है फिर रिपीट होगा, मैं हमेशा जो बोलता हूँ तथ्य और मेहनत के आंकड़े पर बोलता हूँ, बवीना और गरोठा पे इतिहास बनेगा। और 10 मार्च के बाद हम इंटरव्यू करेंगे। हम कह रहे हैं आप 10 मार्च से लगातार कर लो और हम एक ही बात कहेंगे कि बवीना और गरोठा बराबर इतिहास में है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है मानो ऐसा हो कि योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 5 जीत होंगी उसमें बवीना का नाम होगा। क्या नाम है आपका? राम नरेश भार्गव। बहुत जोर जोर से जय श्री राम लगा रहे हो। कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो? राजापुर। बवीना। राजापुर में क्या हाल है? बढ़िया है। कितने की वोटिंग है अप्रोक्स? करीब 1800 की वोटिंग है। 1800 की वोटिंग है। तो आपको क्या लग रहा है राजा, आप कौन से समाज से आते हो आप? पंडित। पंडित हो तो क्या लग रहा है कितने वोटिंग मिल सकते हैं भाजपा के राजापुर में? भाई साहब के लिए कम से कम 1500 वोट। 1500 वोट आपको 1500, मिलेंगे बीजेपी को? बिल्कुल। पिछली बार क्या हाल था 2017 में? पिछली बार थोड़े कम थे, इस बार 1500 इस मिलेंगे। बार 1500 मिलेंगे। आप कहाँ के हो दादा? हम बवीना ब्लॉक खाड़ी गांव से। खाड़ी गांव में कितनी वोटिंग है? खाड़ी गांव में 1000 वोटिंग। कहाँ लग रहा है जावा कितने मिले बीजेपी जीतेगी वहाँ से बोले। बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी बोले। सभा में कहाँ लगो देख के? सभा में हम थोड़े लेट आ पाए, जब सभा समाप्त हो गए हम थोड़े लेट आ पाए, हम सुन नहीं पाई सभा सुन नहीं पाई, हम लेट आए थोड़े, मतलब हाँ लेट आए। आप कहाँ के हो? डंगरवाह से। डंगरवाहा। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र बंसकार। वीरेंद्र बंसकार। बंसकार। क्या लग रहा है डंगरवाहा में तो यादव ज्यादा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है डंगरवाहा में क्या स्थिति रहेगी? इस बार डंगरवाह से 75% वोट भाजपा को जाएगा। कितनी वोटिंग है डंगरवाहा में? 1300 की वोटिंग है। 1300 की वोटिंग में भाजपा को कितना मिल सकता है? भाजपा को वोट इस बार 900 से ऊपर मिलेगा। 900 से ऊपर मिलेगा। पिछली बार कितना मिला था? पिछली बार 450 वोट मिला था। लेकिन यादव वोट बैंक तो ज्यादा है ना वहाँ पे, आपको नहीं लग रहा कि सपा उसको ले जाएगी? उसकी कार्ड करनी भी देखो पहले। सब लोग आ रहे हैं। सपा में क्या हुआ था, भाजपा में क्या हुआ है, ये भी तो आदमी को महत्व रखता ही लगता है। नहीं, आपके यहाँ का यादव है बीजेपी में? बीजेपी में यादव है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि वो इस बार अरे वो वोट दे रहा है? वोट दे रहा है। क्या नाम है नन्ना? जोर से बोलो। मुलायम सिंह। मुलायम सिंह। मुलायम सिंह वो बीजेपी में? मुलायम सिंह बीजेपी में। देखो भैया, मुलायम सिंह भी बीजेपी में है। मुलायम सिंह बीजेपी में। मुलायम सिंह भी बीजेपी में है। क्या नाम पूरो? मेरा मुलायम सिंह राजपूत। डंगरवाह के हो? डगरवाहा गणेशगढ़ पुरवा के। क्या लग रहा हो जावा का होने? ज्यादा लेते ऐसा लग रहा हो कि वो 17-51,000 से जीत है पक्की। 51,000 से राजीव सिंह बारिशा? हाँ। क्या कह रहा है? भगवान कसम। भगवान कसम खा गया। क्या नाम है आपका? मुलायम सिंह राज भैया। मुलायम सिंह राजपूत हस्तिनापुर। मुलायम सिंह भैया कितने मुलायम सिंह है? सारे मुलायम सिंह है ही आगे तो सभा को क्या हुई है? सब मुलायम सिंह यहीं आए हो तो सभा को क्या हुई है भैया? तुम भी मुलायम सिंह में चलेगा। क्या कह रहा बताओ, कहाँ के हो? हाँ, मुलायम सिंह राजपूत हस्तिनापुर से हैं। हस्तिनापुर के हो? तो हस्तिनापुर में क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति है भाजपा की। नहीं बढ़िया कितने का वोट बैंक है हस्तिनापुर को? 1100 टोटल वोट है। आप भी हस्तिनापुर के हो? आप भी 1100 में से कितने दबा सकत? कम से कम 900 वोट पक्के। आपके हस्तिनापुर में कौन सा समाज सबसे ज्यादा है? लोधी है, पाल है और थोड़े हरवार भी है। अच्छा, राजपूत। आप राजपूत हो? हाँ, सब राजपूत। राजपूत। अच्छो मिले वोट बैंक? अच्छो मिले है। क्या नाम है भैया? मैं रमेश जोशी। रमेश जोशी। कहाँ रहते हो? मैं रक्षा में। क्या स्थिति है रक्षा की? रक्षा में 100 में से कम से 75% वोट भाजपा को जाएंगे। 75% वोट भाजपा को जाएंगे। और बाकी के क्या करें फिर? बाकी में सब 25 में सब आपने अपना मतलब बांट ले। भैया पंडित जी का जो कह रहे, क्या कह रहे बताओ? सुरक्षा और थोड़ा दूर सम्मान से के जाओ। लिए भाजपा बहुत जरूरी है। कहाँ? राजापुर के हो? मैं इमलिया का रहने वाला हूँ, रवि पाठक नाम है मेरा। सुरक्षा और सम्मान जो भाजपा ने दिया है वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं दे पाई। हमें लग रहा है आज के पहले तुम सभा में थे। सभा में पहले थे हम, 2017 से भाजपा में हैं, भाजपा का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सब का इमलिया की क्या स्थिति है? इमलिया में 1100-1200 वोट डलेंगे, इसमें 900 और 800 वोट हमारे होंगे। टोटल वोट बैंक कितना है इमलिया? टोटल वोट बैंक है वही 1300। 1300 में से कितने मिले? 1300 पूरे तो डलेंगे नहीं, 1000-1200 डलेंगे, 1200 में से 800-900 हमारे निकलेंगे। 800-900 यार, सब 800-900 तो आ जाओ, फिर दूसरी पार्टी क्या करें? क्या बताओ, कहाँ के हो? BHL आरा मशीन के। BHEL आरा मशीन के। क्या नाम है? नवर राजपूत। नवर राजपूत। क्या हो रहा BHEL आरा मशीन की? BHL की जो स्थिति है कि 10,000 की वोटिंग है, 10,000 में 8,000 बीजेपी के हैं, बकाया जो ले जा पाए सो ले ले।
अच्छा 8,000 बीजेपी के, बाकी के सब बाकी जो बांटे। हाँ बटे चाहे बटे, लेकिन 8,000 बीजेपी को मिलेंगी। 8,000 बीजेपी को मिला। क्या नाम है भैया? राकेश सिंह राजपूत। आ जाओ यहाँ, आ जाओ। कहाँ के हो? पलिंदा के। पलिंदा की क्या स्थिति है? पलिंदा की बम्पर वोट है बीजेपी के। कितने वोटिंग है पलिंदा की? पलिंदा की 1700 वोटिंग हुई का है। 1700 में से कितने मिल सका? कम से कम 1000 वोट हैं। 1000 वोट बीजेपी को? बीजेपी को 1000। बाकी की पार्टी क्या कर रहे हैं फिर? अब जो कछु भी करे बीजेपी की लहर है। क्या नाम है नन्ना? हमारा ब्रगभान सिंह राजपूत। ब्रगभान सिंह राजपूत। क्या चाह रहे का हो जावार? जावार तो हालांकि तुम पंजाब उड़ा लें बीजेपी को, लेकिन अब का हो जाए बीजेपी कितने वोट मिल सका? बीजेपी को हमारे यहाँ से 1000 वोट मिले हैं। 1000 वोट मिले? हाँ 1200 वोट गिरे हैं और 1000 वोट बीजेपी के हैं। 1000 वोट बीजेपी के हैं। कहाँ के हो भैया? रामगढ़ के हैं। रामगढ़ जो बगल को रामगढ़। क्या लग रहा हो? क्या हो ये जावार? क्या लग रहा है जावेर तो हमारा गाँव भैया ट्रक निकल जान दो। 400 वोट है, 450 गिर रहा है। 450 बीजेपी? परेशान होगा। क्या परेशानी आती? अगर ये काल वोट बढ़े तो 400 से एक चाय हो जाए। 401 चाहे हो जाए? हाँ, लेकिन 400 से कम नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? 400 की वोटिंग पर 401 कैसे? पूरे के पूरे डरे। अगर जैसे फर्जी करो काउने तो हम ही पहले कर दे। अच्छा फर्जी में तुम्हें को मिले। क्या कह रहे हैं नन्ना? बता, बहुत मुस्कुरा रहा है। भाई क्या हमको मुस्कुरा है, हमें बीजेपी आ गए। क्या नाम है? प्रभुदयाल राजपूत। प्रभुदयाल राजपूत। हाँ। बीजेपी आ रही? बीजेपी आ रही। हमारे 448 है, 400 वोट हमारे रामगढ़ बूथ पे गिरेंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ ये मैं गारंटी। देखो भैया ये स्थिति है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि आज यहाँ पे जनसभा थी, एक रैली जो थी यहाँ पे उमा भारती जी आई हुई थी। बबीना के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राजीव सिंह पारीछा, उनके समर्थन में ये रैली हुई थी। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हमने सारे लोगों से बात की, जो सारे लोग बता रहे हैं कि भैया अलग अलग गांव से लोग आए हुए थे। बबीना विधानसभा के अलग अलग गांव के लोग बता रहे हैं कि इस बार भाजपा को संपूर्ण समर्थन मिल सकता है। भाजपा जितने 2017 में जीती थी उससे कई गुना ज्यादा वोटों से इस बार जीतेगी। अब देखना होगा 20 फरवरी को कितना वोट डलता है, कितना वोट भाजपा के खाते में जाता है, कितना वोट अन्य पार्टियों के खाते में जाता है। फिर जो किस्मत जब खुलेगी वो 10 मार्च को खुलेगी। किस्मत जब खुलेगी, जब वोट बैंक खुलेगा, तब पता लगेगा कि ये लोग कितने सच बोल रहे थे या कितना झूठ बोल रहे थे। लेकिन जो समर्थन मिल रहा है उससे लग रहा है कि भाजपा को इस बार जनता का समर्थन फिर से है। 2017 में जो स्थिति थी शायद इस बार भी वह स्थिति बन सकती है। लेकिन पता है जो सच सामने आएगा वो 10 मार्च को ही आएगा। कुछ कहना चाहते हो? नहीं साहब। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।